Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of one of the following pairs is an example of polar molecular solids? यहाँ पे ऑप्शन ए है SO2 NH3, ऑप्शन बी SO2 CO2, ऑप्शन सी HCl ALN, ऑप्शन डी MgO SO2. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है पोलर मॉलिक्यूल. की कॉन्सेप्ट इज पोलर मॉलिक्यूल. सो पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पे स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो. सो मॉलिक्यूल इन विच वन एटम हैज slightly positive charge, and other atom has slightly negative charge. Other atom has slightly negative charge. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. पोलैरिटी के लिए मेन रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कि एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस हो. एक यहाँ पे जो दूसरा रीजन है वो शेप की वजह से भी हो सकता है. अगर किसी मॉलिक्यूल की लॉन पेयर और बेंट शेप है तो उसकी वजह से भी पोलैरिटी जनरेट हो जाती है. तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें चेक करते हैं. पहला हमारा मॉलिक्यूल है SO2. सो SO2 में SO2 की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बेंट शेप होती है. और यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और सल्फर के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है. सो बेंट शेप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर की वजह से यहाँ पे जो नेट डाइपोल होगा वो जीरो नहीं होगा. यहाँ पे चार्जेस होंगे और नेट डाइपोल जीरो नहीं होगा. इसलिए SO2 जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है. SO2 हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है. दूसरा जो हमें SO2 के साथ दिया हुआ है वो है हमारा अमोनिया NH3. NH3 में भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है. और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है उसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और तीनों हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे डाइपोल जनरेट होगा. और डाइपोल जनरेट होने की वजह से NH3 जो है हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे SO2 और NH3 दोनों पोलर मॉलिक्यूल है. हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं जो है हमारा CO2. CO2 की जो शेप है वो लीनियर शेप होती है. CO2 की जो शेप है वो एक लीनियर होती है. तो और यहाँ पे क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. तो जो डाइपोल यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ह्यूज डिफरेंस होता है, लेकिन जो डाइपोल जनरेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो यहाँ पे जो नेट डाइपोल होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा. नेट डाइपोल जीरो हो जाएगा. तो इसलिए जो CO2 है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अगर हम HCl की बात करें, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ह्यूज डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यह एक पोलर मॉलिक्यूल होगा. क्लोरीन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, डाइपोल जनरेट होगा. तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं ALN. यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए. सो ALN जो है वो हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं MgO की. MgO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है. मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. लेकिन फेजान रूल के अकॉर्डिंग टू फेजान रूल जो साइज है वो कैटायन का मैटर करता है टू डिटरमिन्स. उससे हमें पोलैरिटी की डिग्री पता चलती है. सो अकॉर्डिंग टू फेजान रूल साइज ऑफ कैटायन, फेजान रूल के अकॉर्डिंग साइज ऑफ कैटायन determine the polarity.
डिटरमाइन द पोलैरिटी। तो जो मैग्नीशियम है उसका जो साइज़ है वो छोटा है और उसके पास जो चार्ज है +2 का चार्ज है, जिसकी वजह से जो MgO है वो एक नॉन पोलर आयोनिक कंपाउंड है। नॉन पोलर आयोनिक कंपाउंड है। SO2 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पेयर कौन सा है। जो फर्स्ट पेयर है SO2 और NH3, उसमें दोनों ही यहाँ पे क्या है, पोलर है, जबकि बी ऑप्शन में सिर्फ SO2 पोलर है, सेकंड ऑप्शन में सिर्फ HCl पोलर है और थर्ड ऑप्शन में SO2 पोलर है। सो ए ऑप्शन है जिसमें दोनों ही पोलर हैं। सो हमारे पास जो आंसर होगा वो ए होगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।